नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिसी गपशप पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े स्ट्रेटजिक ट्विस्ट की। म्यांमार ने ऑफिशियली इंडिया को एश्योर किया है कि कोको आइलैंड पर कोई चाइनीज प्रेजेंस नहीं है। अब ये छोटी सी बात तो लगती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के गेम में ये एक बड़ी जीत भारत के लिए हो सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कोको आइलैंड का स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया के क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस ने म्यांमार पर क्या असर डाला, म्यांमार ने चाइना और इंडिया के बीच कौन सा साइड चूज किया है, मोदी गवर्नमेंट का साउथ एशिया स्ट्रेटजी कैसे काम कर रहा है और ये सब कुछ इंडिया चाइना राइवलरी को कैसे बदलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डीप ड्राइव और जानते हैं क्या ये इंडिया का साउथ एशिया डोमिनेशन मूवमेंट हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं ये कोको आइलैंड है क्या। ये छोटी सी आइलैंड चेन है म्यांमार के कोस्ट के पास बे बंगाल में। इसमें देखिए दो मेन आइलैंड है, एक ग्रेट कोको है और दूसरा लिटिल कोको है। और खास बात यह है कि ये आइलैंड इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड से सिर्फ 100 माइल्स की दूरी पे है। अब सोचिए, अगर कोई दूसरी पावर, मान लीजिए चाइना ही, वहां पर रडार सिस्टम, सर्विलांस या लिसनिंग पोस्ट बना ले तो क्या होगा। वो डायरेक्टली हमारे को मॉनिटर कर सकता है। इंडिया के मिसाइल टेस्ट रेंजेस, बालासोर और न्यूक्लियर सबमेरिन मूवमेंट्स। इसलिए कोको आइलैंड इंडिया के लिए एक स्ट्रेटजिक टेलीस्कोप जैसा है, जहां से दुश्मन हमारे हर मूवमेंट पे नजर रख सकते हैं। सैटेलाइट इमेजेस, मैक्सार टेक्नोलॉजीज 2023 ने दिखाया था कि वहां रनवे एक्सटेंड हुए हैं, बैराक्स बने हुए हैं और एक कॉजवे तक बनाया गया है। एनालिस्ट ने बोला है कि ये सब कुछ चाइनीज डिजाइन जैसा लग रहा है। लेकिन अब म्यांमार ने इंडिया को क्लियर कर दिया है कि नॉट अ सिंगल चाइनीज नेशनल प्रेजेंट ऑन कोको आइलैंड। देखिए, ये स्टेटमेंट सिर्फ एक डिनायल नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक मैसेज है कि म्यांमार अब ओपनली इंडिया के ट्रस्ट जोन में आना चाहता है। अब चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं 2015 और 2019 में, जब इंडिया ने म्यांमार के अंदर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक किए थे। आपको याद होगा, ये ऑपरेशंस इंसर्जेंट कैंप्स के खिलाफ थे, पर असल मैसेज कुछ और था कि भारत अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट डिफेंड करेगा, चाहे बॉर्डर के उस पार ही क्यों न जाना पड़े, पाकिस्तान, म्यांमार। ये ऑपरेशंस ने शो किया कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी भी है और विल पावर भी है। म्यांमार ने यह सब क्लोजली देखा और समझा कि भारत के साथ कोऑपरेशन जरूरी है, वरना आइसोलेशन मिलेगा। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से इंडिया म्यांमार टाइज थोड़े हार्ड हुए और डिप्लोमेसी स्ट्रांग हुई है। तो जब आज म्यांमार एश्योरेंस देता है कि कोको आइलैंड में चाइनीज नहीं है, तो उसके पीछे इंडिया का प्रेशर और ट्रस्ट दोनों का रोल तो है। अब बात करते हैं म्यांमार के डायलेमा का। म्यांमार एक ट्रिकी पोजीशन में है, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ इंडिया। चाइना ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और बेल्ट एंड रोड्स प्रोजेक्ट में पैसा डाल रखा है। लेकिन म्यांमार भी समझता है कि पूरी तरह बीजिंग के साइड जाना रिस्की देखिए हो सकता है। इसलिए नो चाइनीज ऑन कोको स्टेटमेंट एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट तो हो सकता है। क्या म्यांमार सच में चाइनीज प्रेजेंस हटा चुका है? ये सिर्फ चाइनीज पर्सनल को हटाकर उनका टेक छुपाया गया है। कोई कंफर्मेशन तो ऐसा है नहीं, लेकिन ये एक सिंबॉलिक सिग्नल तो है कि म्यांमार अपनी सॉवरेनिटी दिखाना चाहता है और इंडिया के साथ क्लोजर ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है। अगर इंडिया अब स्मार्ट डिप्लोमेसी करके म्यांमार के साथ नेवल कोऑपरेशन बढ़ाता है,
ज्वाइंट पेट्रोल्स करता है, तो ये एश्योरेंस एक रियल विक्ट्री बन सकता है। मोदी गवर्नमेंट का अप्रोच अलग है, वो सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं करती, वो डिप्लोमेसी प्लस इकोनॉमिक्स प्लस हार्ड पावर सब मिलाकर गेम खेली जा रही है। साउथ एशिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस स्टेडली बढ़ा हुआ है। बांग्लादेश के साथ हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, श्रीलंका के साथ एनर्जी लिंक्स हैं, मालदीव्स के साथ डिफेंस पैक्ट्स हैं, नेपाल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। सब कुछ मिलाकर एक रीजनल रिंग बना रहे हैं हम। अब म्यांमार भी उस रिंग का एक लिंक बन सकता है। कोको आइलैंड एश्योरेंस इसका प्रूफ है कि अब देखना है ये है चाइना अपना नेक्स्ट स्टेप क्या उठाता है। आपके हिसाब से क्या ये इंडिया के डोमिनेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है साउथ एशिया में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल पॉलिसी गपशप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जियोपॉलिटिक्स डीप ड्राइव के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और अवेयर रहिए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। धन्यवाद। जय हिंद। कि इंडिया की पॉलिसी काम कर रही है। इंडिया अगर यहां से नेवल कॉपरेशन, सर्विलांस नेटवर्क और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाता है तो बे ऑफ बंगाल में इंडिया का डोमिनेंट मैरीटाइम पावर बन सकता है। पर सवाल यह है अब चाइना क्या करेगा? देखिए, पॉसिबिलिटी एक नहीं कई हैं। चाइना म्यांमार पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकता है, हो सकता है कोवर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे, या फिर बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवल प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ा दे। देखिए, ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट कंट्रोल करता है, श्रीलंका में हम तोता पोर्ट लीज पर ले चुका है, और अब म्यांमार में भी उसका इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन अब म्यांमार का स्टेटमेंट चाइना के लिए एक सेटबैक तो देखिए है, क्योंकि अगर म्यांमार पब्लिकली डिनाई करता है तो चाइना ओपनली इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं बना सकता है, और ये इंडिया के लिए एक साइकोलॉजिकल देखिए एडवांटेज तो है। यहां से इंडिया अपनी इंटेलिजेंस, सैटेलाइट और मैरीटाइम एसेट्स और स्ट्रेंथन कर सकता है। बस एक चीज जरूरी है, कांस्टेंट विजिलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ डायनेमिक होता है मित्रों। तो दोस्तों, ये था म्यांमार के कोको आइलैंड एश्योरेंस का फुल एनालिसिस। एक छोटी सी आइलैंड चेन, पर उसका इंपैक्ट पूरे साउथ एशिया की पावर बैलेंस पर पड़ सकता है। अगर म्यांमार सच में चाइना को वहां से हटा रहा है तो ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक तो है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है तो इंडिया को अपनी स्ट्रेटजी और शार्प रखनी होगी। मोदी गवर्नमेंट का मिक्स ऑफ डिप्लोमेसी और डिफेंस अब क्लियरली काम करता दिख रहा है। अब देखना है ये है चाइना अपना नेक्स्ट स्टेप क्या उठाता है। आपके हिसाब से क्या ये इंडिया के डोमिनेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है साउथ एशिया में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल पॉलिसी गपशप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जियोपॉलिटिक्स डीप ड्राइव के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और अवेयर रहिए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। धन्यवाद। जय हिंद।